कभी कभी लगता है कि हमें कोई देख रहा है। यह एहसास कभी ना कभी आपको भी ज़रूर हुआ होगा। एक अकेला घर, सिर्फ आप हो, पर फिर भी मन में एक बात बैठी हुई है कि हमें हर वक्त कोई ना कोई देख रहा है। हमारी आज की कहानी आपको इन वाक्यों से रूबरू कराएगी। ये कहानी है एक टीचर की जो हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुआ है। 3 दिन बाद उसकी नए स्कूल में जॉइनिंग होने वाली थी। वो घर पर पहुंच सबसे पहले माँ को कॉल करता है। वो फ़ोन पर बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे खिड़की के पास वाले कोने से कोई देख रहा है। वो खिड़की के पास जाता है और जैसे ही कोने में देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। 3 दिन बाद वो स्कूल जाता है। उसका पहला दिन बहुत अच्छा जाता है। कुछ ही दिनों में उसकी कुछ बच्चों से अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वो बच्चे उसे कहते हैं कि परसों उनका एग्ज़ाम है और उन्हें कुछ चैप्टर समझ नहीं आ रहे हैं। तो टीचर उनकी मदद करने को राज़ी हो जाता है और उन्हें कहता है कि वो आज शाम उसके घर आ जाएं। बच्चे भी इस बात को मान जाते हैं और वो टीचर के घर पहुंच जाते हैं। टीचर उन्हें कमरे में बैठने को कहता है और कुछ ही देर में टीचर भी आ जाता है। वो सभी बच्चों को पढ़ाने लगता है। उन सभी बच्चों में से एक बच्चा रोहन, जो कि दरवाजे के पास बैठा था, अचानक उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे दरवाजे के कोने से घूर रहा है। वो बहुत तेजी से दरवाजे के कोने की तरफ देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। उसे यह एहसास वहाँ बैठे कई बार होता है। रोहन के आगे बैठा उसका दोस्त उसे कहता है कि कहाँ ध्यान है तेरा? तेरा टीचर ने हमें ये प्रश्न करने को बोला है। उनकी बातें टीचर सुन लेता है। टीचर उन्हें कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो? तभी रोहन टीचर से कहता है कि टीचर, मुझे यहाँ डर लग रहा है। मुझे लगता है कि कोई मुझे दरवाजे के कोने से देख रहा है। टीचर उन्हें कहता है बेकार की बातें मत करो, जल्दी से ये प्रश्न उतारो, फिर मैं तुम्हें आगे और प्रश्न करवाऊंगा। काम करते करते उन्हें 8 बज जाते हैं। टीचर उन सब बच्चों को कहते हैं कि बाकी के प्रश्न हम कल करेंगे और सभी बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं। उसी रात को रोहन को एक कॉल आता है। वो उसे उठाता है। वो फ़ोन उसके टीचर का था। टीचर उसे कहता है कि तुम्हें आज शाम कौन देख रहा था? क्या तुम इस समय मेरे घर आ सकते हो? रोहन पहले तो बहाने बनाने लगता है, पर टीचर के बार बार कहने पर मान जाता है। रात को तकरीबन 11 बजे रोहन टीचर के घर पहुंचता है। वो टीचर को फ़ोन लगाता है, पर टीचर फ़ोन नहीं उठाता। वो कुछ 3-4 कॉल कर देता है, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आता। रोहन फिर दरवाजे की ओर बढ़ता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। रोहन धीरे से दरवाज़ा खोल अंदर जाता है। वो देखता है कि घर के अंदर सामान बिखरा हुआ है। वो टीचर को आवाज़ें लगाने लगता है, पर टीचर कहीं नहीं मिलता। उसे अब डर लगने लगता है। वो घर से बाहर जाने ही लगता है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि कहाँ जा रहे हो? रोहन रोहन पीछे मुड़ता है और देखता है कि ये तो टीचर है। टीचर की हालत बहुत बुरी होती है। वो जल्दी से रोहन को ऊपर वाले कमरे में लेकर जाता है और जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है। रोहन टीचर से कहता है कि यहाँ क्या हुआ था? टीचर रोहन से कहता है कि ये सब तब से चल रहा है जब से मैं इस घर में आया हूँ। हर वक्त यूँ एहसास होता है मानो जैसे कोई देख रहा हो। कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे के पास, कभी ऐसा लगता है मानो जैसे पीछे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। पहले मुझे ये सब अपना वहम सा लगता था, पर एक दिन मेरे सारे वहम हकीकत में बदल गए जब वो आ गया। रोहन कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है टीचर। टीचर उसे कहता है कि
एक आदमी मेरे जैसा ही दिखता है। वो मैं जब छोटा था तब मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरे मॉम और डैड दोनों काम करते थे। मैं हमेशा घर पर अकेला रहता था। कोई दोस्त नहीं था तो मैं आईने के सामने बैठकर घंटों घंटों तक अपने आप से ही बातें करता था। मैं खुश रहता था जब तक मुझे आईने की दूसरी ओर से जवाब नहीं आने लगे। मैं उससे बातें करने लगा, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन मैं नीचे खाना खा रहा था, तभी मुझे ऊपर से बहुत तेज आवाज़ आई। मैं जैसे ही ऊपर गया तो मैंने देखा कि वो आईने से बाहर आ गया था और उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो इस दुनिया में मेरी जगह लेना चाहता था। मैंने उसे बहुत मुश्किल से संभाला और वापस उसी की दुनिया में भेज दिया और उस आईने को भी तोड़ दिया। मगर अब वो फिर लौट आया है। रोहन कहता है कि कैसे? आपने तो उसे मार दिया था, तो फिर वो यहाँ कैसे आया टीचर? टीचर कहता है कि जब उसने आईना तोड़ा था तब बहुत सारे टुकड़े उसे भी आकर लगे थे, जिस वजह से उसका खून आईने के ऊपर लग गया था। और जब वो यहाँ इस घर में आया तो अचानक काम करते करते उसकी उंगली आईने की किनार से कट गई, जिस वजह से आईने पर उसका वही खून फिर से लग गया और इस वजह से वो वापस आ गया है। रोहन कहता है कि अब हम क्या करें टीचर? टीचर कहता है कि हमें उसे आईने की दुनिया में भेजना होगा। तभी किसी के ऊपर आने की आवाज़ आने लगती है। टीचर कहता है कि वो आ गया है। वो आदमी ज़ोरों से दरवाज़ा पीटने लगता है। दरवाज़ा टूट जाता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होती है। वो रोहन को पकड़ लेता है और टीचर को उसके साथ आने के लिए कहता है। वो टीचर से कहता है कि वो इस लड़के को छोड़ देगा अगर वो उसके साथ नीचे चलेगा। वो आदमी रोहन को नीचे कमरे में बंद कर देता है और टीचर को बाहर गार्डन में ले जाता है। और इधर रोहन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी 2 बार गोली चलने की आवाज़ आती है। रोहन दरवाजे का लॉक तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। वहाँ वो टीचर और उस आदमी को गिरा हुआ देखता है और उनके पास ही रिवॉल्वर गिरी होती है। रोहन जल्दी से रिवॉल्वर को उठा लेता है, पर उसे अब टीचर और उस आदमी में कोई फ़र्क नहीं लगता। वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको शूट करे। वो आदमी और टीचर दोनों खड़े हो जाते हैं। अब वो दोनों कहते हैं कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। और उनमें से एक रोहन के नज़दीक आने लगता है। रोहन को लगता है कि यह टीचर नहीं है। वो उस पर शूट कर देता है और वो मारा जाता है। रोहन कहता है कि टीचर, मैंने इसे मार दिया। तो वो दूसरा आदमी हंसने लगता है और कहता है, शुक्रिया बच्चे, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रोहन को एहसास होता है कि उसने अपने ही टीचर को मार दिया है। वो तुरंत उस आदमी पर भी गोली चलाता है, पर गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो आदमी रोहन के पास आता है और उसके सर पर हाथ रख गायब हो जाता है।